बस 1 मिनट का भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अगर मेरी आँख खुली रहेगी तो मैं किताब पढ़ूंगी, या तो मुझे नींद की गोली दे दो मैं सो जाऊं, नहीं तो मैं जागूंगी तो मैं पढ़ूंगी। मेरे डॉक्टर ने उस वक्त कहा कि बेटा अगर आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो ये ईश्वर की नाइंसाफी हो जाएगी, जो बच्चा इतना पैशनेट है उसका यूपीएससी क्लियर होना चाहिए। मेरा नाम सचिन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब प्रिपरेशन की थी आईएएस की, उस टाइम कौन कौन से चैलेंजेस आए थे आपके सामने और उन चैलेंजेस का सामने आपने कैसे किया था? और इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में सफलता पाई इस एग्जाम में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या आपको चैलेंजेस ऐसे लगे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, और आप उन स्टूडेंट्स के बीच भी रहे हैं जो आज आईएएस है और जिन्होंने 5th या 6th अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप हमें बताइए। थैंक यू। चैलेंजेस मैंने अभी बताया था, जीवन में बहुत आए हैं, हमेशा आए हैं। यूपीएससी का मैं एक उदाहरण देती हूँ, क्योंकि यूपीएससी और ये जो मेरे 5 प्रिंसिपल्स है बेटा, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। सक्सेस पहले अटेम्प्ट में नहीं मिली, पहला अटेम्प्ट मैंने किया। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मेरी भी कमी थी, मेहनत मेरी पूरी नहीं थी। मैंने कॉलेज के साथ साथ अपना पहला अटेम्प्ट दिया। उस वक्त गलतफहमी थी कि कंपटीशन निकल जाएगा, लेकिन इतना टफ कंपटीशन होता है तो हमसे भी अधिक बच्चे मेहनत कर रहे होते, तो नहीं हुआ। दोबारा सेकंड अटेम्प्ट दिया। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में फेल हो गई, प्रीटी मेरा 3 स्टेजेस में यूपीएससी का परीक्षा होती है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकला। 2 दिन तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं उस फेलियर के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने असेसमेंट की कि जिन लोगों का हुआ है शायद उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। मैंने तो सिर्फ 6 महीने मेहनत की थी और बाकी बच्चे तो 4 साल 5 साल बहुत मेहनत वाले लगे हुए थे। तो इसका मतलब ये था, अभी मैंने पंक्ति में सुनाई थी ना, कमी कहाँ पर रह गई विचार इस पे तुम करो। मैं हर शब्द जो उस कविता का है वो इस्तेमाल करती हूँ जीवन में। तो मैंने कमियों पे विचार किया कि मेरी क्या कमी थी, क्या मिस्टेक्स रही जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई यूपीएससी क्लियर। एक पेपर लिया मैंने, बड़ा सा चार्ट पेपर अपने कमरे में लगाया, उस पर लिखाना चालू किया कि क्या क्या कमी रह गई, और दूसरी तरफ लिखना चालू किया उसको कैसे सुधारा जाए। तो सारी अपनी कमियां लिखी कि मैंने ये अच्छे से नहीं किया था, वो अच्छे से नहीं किया था। दूसरी तरफ लिखा कि उसको कैसे मैं सुधारूंगी। फिर मैंने देखा कि अगर मैं ये सब चीजें सुधार लूँ तो क्या मैं बन सकती हूँ आईएएस। मुझे लगा हाँ मैं बन सकती हूँ, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया। आपको एक सेकंड अटेम्प्ट का मैं किस्सा सुनाती हूँ। अभी मैंने अपने 5 पीस बताए थे ना, पेशेंस पैशन का, उसमें आपको दिखेगा उदाहरण में। सेकंड अटेम्प्ट में भी पीटी क्लियर हुआ, मेंस का एग्जाम था। मेंस के एग्जाम से 1 महीने पहले मुझे डेंगू हो गया, डेंगी किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 1 महीने बाद मेरा मेंस का एग्जाम था। वो समय होता है जब हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। आपको पता है यूपीएससी के लिए जब बच्चा तैयारी करता है दिन में 16-16 घंटे पढ़ता है, और डेंगू की वजह से मुझे हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट होना पड़ा। और 1 महीने बाद मेरा एग्जाम था। जब पहले दिन सुबह एडमिट हो गए, शाम में डॉक्टर राउंड लेने आते हैं, वो आए तो वो देखकर ना विचित्र सीन, बड़ा हैरान से हो गए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के बेड पे, एक हाथ में मेरे लेफ्ट हैंड में मैंने ड्रिप लगवाया था और कंटिन्यूअस दवाई और ग्लूकोज मेरे हाथ में था, चल रहा था, और राइट हैंड में मेरे पास मेरी बुक पेन और मैं पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे आके कहा कि बेटा आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आपके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, आप रेस्ट करो, अभी तो टाइम है। कब है पेपर? मैंने कहा 1 महीने बाद। कहते अभी तो टाइम है। मैंने कहा मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अगर मेरी आँख खुली रहेगी तो मैं किताब पढ़ूंगी, या तो मुझे नींद की गोली दे दो मैं सो जाऊं, नहीं तो मैं जागूंगी तो मैं पढ़ूंगी। मेरे डॉक्टर ने उस वक्त कहा कि बेटा अगर आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो ये ईश्वर की नाइंसाफी हो जाएगी, जो बच्चा इतना पैशनेट है उसका यूपीएससी क्लियर होना चाहिए। तो चैलेंजेस आते हैं, वो रिकवरी भी की हमने डेंगू से, पढ़ाई भी की, और देखो मेंस मेरा क्लियर भी हुआ। तो जब मैं दिल से चाहते हो किसी चीज को, पैशनेट होते हो, तो सारे चैलेंजेस, सारे फेलियर्स हम उभर ही आते हैं और सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू मैम।